जय हिंद साथियों। इसी को देख रहे हैं मेरे हाथ में ITI की व्हाट्सअप एंड कैलकुलेशन का हमारा बुक है, ठीक है। और इससे पहले मैंने पढ़ा था, इसमें जो था हमारा वेलोसिटी एंड स्पीड का, ठीक है। स्पीड का मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, ठीक है। ये हमारा है ITI का वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस, ठीक है। और ये जो सभी ट्रेड के लिए है, ये जो है इसलिए है ऑल ट्रेड, ये ऑल ट्रेड के लिए, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, ठीक है। हमने स्पीड क्या बताया था, हमारा चैप्टर था स्पीड, चैप्टर का नाम है स्पीड या वेलोसिटी, दोनों एक है, ठीक है। और इसमें हमने बताया था आपको, इसमें कुछ थ्योरी बारे में बताया था और कुछ हमने न्यूमेरिकल बताया था। और इस चैप्टर से हमने बताया है जो ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन है, हमारा ITI के जब भी CBT पेपर होता है उसमें कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन हमारा देता ही है, ठीक है। अब बहुत इजी होता है, जो आप 6 से वाले पढ़े होंगे उसी 6 से 8 9 में जो पढ़े होंगे आप उसी के बारे में, जैसे कि हमने 9 में पढ़ा है चैप्टर का स्पीड। भाई स्पीड ग्राफ क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल का मात्रा क्या होता है, चाल की विमा क्या होती है, हमने इसको बताया था। अब हम इससे कुछ न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं जो दिया है हमारे पास। इसका 3 फार्मूला भी मैं बताया था। एक होता है v बराबर में u प्लस में at, दूसरा होता है हमारा v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2s, तीसरा होता है हमारा s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी देता है क्वेश्चन है हमारा, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में डाल रहा हूँ, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिया है इसमें गति का तृतीय फार्मूला क्या होता है, ठीक है। गति का तृतीय समीकरण, तो गति में हमारे 3 समीकरण है ना, v बराबर u प्लस at, s बराबर में v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। तो जहां v बराबर क्या होता है हमारा, v बराबर हमारा होता है u बराबर में प्रारंभिक वेग, u बराबर में प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, जहां हम डाल रहे हैं। और v बराबर होता है हमारा अंतिम वेग, v। और a हमारा होता है त्वरण, s होता है हमारा दूरी और t हमारा होता है समय। ये सब निकालने के लिए हमारा पूरा जो प्रणाली होता है m के s में होना चाहिए, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है हमारा मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, ये भी मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, नहीं है तो हम उसे चेंज करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे दिए तो हम उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। तो जो होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, दूरी हमारा मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर डेसीमीटर किलोमीटर में हमारा नहीं होना चाहिए। समय जो हमारा सेकंड में होना चाहिए, समय भी हमारा सेकंड में होना चाहिए, समय हमारा घंटा में या मिनट में नहीं होना चाहिए। अगर घंटा में मिनट में है तो उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण क्या है। पहला ऑप्शन है v बराबर में v माइनस में u स्क्वायर बराबर में 2s, दूसरा नंबर दिया है यहाँ पे v बराबर में u प्लस में 80, तीसरा नंबर दिया है s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, चौथा बराबर दिया है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर में 2s। देखिए अब इस क्वेश्चन में ही आंसर है, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई एक मेरा सही है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा हमारा आंसर इसका सही है। तो गति का जैसे ये है हमारा इक्वेशन जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। दूसरा हमारा s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, तीसरा है हमारा v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2s, ठीक है।
तो हमारा निकालना तृतीय समीकरण। तो तीसरा समीकरण क्या हमारा v² बराबर u² प्लस 2as है। बट यहाँ देखिए किसी में नहीं है, यहाँ पे दिया है v² प्लस u² बराबर 2s, हमारा क्या है v² बराबर u² प्लस में 2s। तो इसको हम कर सकते हैं क्या v² बराबर में 2as माइनस और राइट साइड में जाए तो हमारा u² यानी v² बराबर में u² प्लस में 2s, यानी कि हमारा ये क्या है, यही हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब इसमें दिया एक और चीज हमारा m के इस प्रणाली में, इस प्रणाली में m के s प्रणाली में m के इस प्रणाली में द्वितीय त्वरण g का मान, यहां पे डाल रहे हैं g का मान, g का मान कितना होगा ये हमें बताना है। g का मान क्या होगा, g का मान हमारा क्या होगा। ऑप्शन में दिया है हमारा 9.81 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा नंबर दिया हमारा 981 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा नंबर होगा 9.81 न्यूटन, ठीक है, NW। चौथा नंबर दिया हमारा 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एम केस दिया है, एम केस यानी जिसमें हम मापते हैं, जो भी हम करते हैं। ठीक है, तो एम केस में क्या होता है हमारा, कभी भी एम केस में हमारा जो चाल होता है, चाल का मतलब दूरी बटे समय, यानी चाल जो होता है हमारा, चाल को हम मीटर प्रति सेकंड करते हैं, यानी कि हम दूरी किस में मापते हैं, दूरी को मीटर में और समय को हम सेकंड में। तो यहाँ पे दिया हमारा क्या चीज, सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर में नहीं ले लेते हमारा सीजीएस है, एमकेएस सीजीएस एफपीएस, तीन प्रणाली होता है, तीन सिस्टम होता है। तो इसका जो आंसर मेरा 9.81 मीटर प्रति सेकंड है। कभी-कभी इसको हम 10 भी लेते हैं, कभी-कभी 10 लेते हैं, ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, और कभी-कभी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। दिया इसमें क्वेश्चन दिया है, बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। देखिए एक कार 50 किलोमीटर, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलकर 45 सेकंड बाद रुक जाती है, तो त्वरण क्या होता है, तो त्वरण की गणना कीजिए, तो त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हमारा दिया कोई कार है, चल रहा है, तो कोई स्पीड तो होगा उसका, दिया 50, u बराबर में डालेंगे प्रारंभिक स्पीड है हमारा प्रति घंटा। ठीक है, और जो t दिया हमारा 45 सेकंड दिया, हमें a निकालना है। ठीक, अब ध्यान दिए यहाँ पे समय दिया सेकंड में दिया है, नहीं एमकेएस में, और ये हमारे दिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो इसको हम चेंज करेंगे, u बराबर करेंगे हम 50 इंटू में ये 1000 हो जाएगा और भाग करें 3600, तो 2 0 से 2 0 हमारा खत्म। अब हम किसे बता सकते हैं, 2 से 25 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 5 बार में। तो u बराबर में 5 से 25, 10 2 12, 125 बटे 9, ये हमारे मीटर प्रति सेकंड होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, v बराबर में u प्लस में 8, बट हमारा v जो दिया है यहाँ पे ले लेना है v बराबर में 0। क्यों 0, क्योंकि अंतिम वेग दिया ही नहीं है, बोलना चल रहा है उसका रुक जा रहा है, अंतिम वेग गणना नहीं कर रहा, हमें निकालना त्वरण। तीसरा होगा हमारा 0, u का मान हमारा 125 बटे में 9 प्लस a का मान हमें निकालना है, और t हमारा दिया है 45। ठीक,
जीरो है, नंबर इधर आया हमारा राइट साइड का आया तो हमारा माइनस होगा। 125 बटे में 9 बराबर में a इंटू में 45। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे ऊपर चला जाएगा हमारा, ये होगा a इंटू में 45 इंटू में 9 बराबर माइनस में 125। कर सकता है क्या? घटाते हैं, देखते हैं। ये तो देगा 5 से 5 का ये 45, 5 टू 10, 5 का 25। ठीक, तो a बराबर होगा हमारा 25 बटे में 81, ये माइनस होगा। ये मीटर प्रति सेकंड इतना ही हो सकता है, और इसको चाहे हम डेसिमल में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम डाल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस पर आगे चलते हैं। इसमें दिया है क्या चीज, एक वस्तु जो है यहां पे दिखाते हैं इसको। यहां पर दिया है एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड है, इस हिसाब से चार नंबर। एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर को फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई, यहां पे क्या पूछा है? अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितनी तक पहुंच, अधिकतम कितनी ऊंचाई, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है, पहुंच सकती है। जी बराबर दिया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे यहाँ बताया था जी का मान, कभी कभी जी का मान जी बराबर में 9.8 भी होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कभी कभी जी का मान होता है हमारा पूरी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, कभी कभी 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। तीनों हमारा आंसर सही है, बस होना क्या चाहिए हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है हमारा पूरा रंग दिया है, लिख लेते हैं u बराबर में 20 मीटर प्रति सेकंड, g हमारा दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, हमारा s पूछा है यानी दूरी यानी हाइट, किस ऊंचाई से। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, पता है हमारा s बराबर क्या होता है ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। चलिए सोच लीजिए, एक होता है हमारा v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस में 2s। अब यहां देखिए, ये हमारे s निकालना है, निकाल लेंगे। g का मान दे दिया g यानी a, g बराबर g को हम a भी कर सकते हैं, इन दोनों के करोड़ मान होता है। तो यहाँ पे ये s है, 5 में ये हमारा s है, s इज इक्वल टू, ठीक है। तो u का मान हमारा दिया है और t का मान हमें निकालना है। सर ने t का मान निकालना है, s निकालना है। तो ये तो हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं दिया कोई भी, तो ये हमारा ये फार्मूला नहीं होगा। अब यहाँ पे चलिए v दिया हमारा, u दिया और 2s दिया है, तो यहाँ देखिए u हमारा दे दिया, अब v का मान नहीं दिया तो v को हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए v बराबर में 0 बराबर में u से कितना हमारा 15 सॉरी 20 का स्क्वायर होगा और प्लस में 2 into a into s यानी दूरी हमें निकालना है। ये प्लस इधर आएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो 0 बराबर में इसको चलो 400 और प्लस में 20 into में s, इधर आएगा तो माइनस में 420 into में s, 10 से 10 20 बार में s बराबर होगा हमारा 20 मीटर, s बराबर क्या होगा हमारा 20 मीटर ऊंचाई तक वो पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे आज इतनी करने देते हैं, गर्मी बहुत है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और देखने के लिए मेरा चैनल है @A1 मैथ स्टडी, ज्यादा से ज्यादा आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।